हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम याद करेंगे ट्रिक्स के थ्रू। और ऐसे याद करेंगे कि ये आपको इसी क्लास में ही याद हो जाए, और रिवीजन भी हम यहीं करवा देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जितने भी ट्रिक्स हैं ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए हैं, ना कि किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के लिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाने के लिए। तो चलते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में आते हैं हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और जो इसकी डेफिनेशन है वो कहती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे पार्ट 1 को कि जब हमारे संविधान बनाने वालों ने बनाया तो उन्होंने देखा कि हम किसके लिए संविधान बना रहे हैं, इंडिया के लिए। तो सबसे पहले इंडिया की कौन सी जगह है जो इंडिया के अंदर आती हैं और क्या इसके नाम हैं, उन चीज़ों को इन्होंने इसमें इंक्लूड किया। तो चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। जो आर्टिकल नंबर 1 है वो कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट जहाँ से पार्ट स्टार्ट हुआ उसी से रिलेटेड ही पहला आर्टिकल होगा। तो पार्ट हमारा किसका स्टार्ट हुआ? नेम एंड इट्स टेरिटरी। तो इसलिए आर्टिकल 1 में आ जाएगा जो इंडिया का नेम है और उसकी जो टेरिटरी है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तो अब आपको पता होगा कि हम इंडिया वाले जब भी लेने की बात आती है तो लेते सबसे पहले हैं, लेकिन देने की बात आती है तो देते बाद में हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दो आर्टिकल 2 को हिंदी में कहते हैं दो। तो इसमें आ जाएगा कि दूसरे स्टेट या फिर दूसरी जो भी बाउंड्री है वो हमें दो। तो दो से हो जाएगा दो। तो इसलिए इसमें आ जाएगा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब कि नया जो भी राज्य या फिर जो भी जगह हम लेंगे उसके लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो अब हमने जो लेना था वो तो ले लिया। तो आर्टिकल 3 में ये कहते हैं कि अब हम खुद पे ध्यान देंगे कि हमारे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, अगर उनकी हमें बाउंड्री चेंज करनी हुई या फिर उनके नाम बदलने हुए तो वो आ जाएंगे आर्टिकल नंबर 3 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। और उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहता है नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो ऐसा इसलिए है कि जो पहला पार्ट है इसका, उसके हिसाब से जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल है उसमें हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है वो कहता है टेरिटरी के बारे में, और जो फोर्थ शेड्यूल है वो कहता है राज्यसभा के बारे में। तो अब आपको पता है कि जब हम टेरिटरी ही चेंज कर रहे हैं तो हमें उसका जो शेड्यूल है उसमें तो टेरिटरी से रिलेटेड चेंज लाना ही पड़ेगा। और जो हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटें टेरिटरी के हिसाब से आती हैं, तो उस हिसाब से हमें उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो इसका दूसरा पार्ट है वो कहता है कि ये जो सेकंड और थर्ड आर्टिकल के अंदर जो आपने अमेंडमेंट किया है, ये आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट की डेफिनेशन आती है ना, उसमें कोई नया अमेंडमेंट लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल 4 हो जाएगा हमारे अमेंडमेंट से रिलेटेड। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जिसमें आता है सिटीज़नशिप। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो सिटीज़नशिप है, ये जैसे पार्ट 1 में तो हमारे आर्टिकल आ गए थे 4, 1, 2, 3, 4। उसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पार्ट पार्ट की स्पेलिंग में 4 अल्फ़ाबेट आते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें 4 आर्टिकल आते हैं। और उसके बाद इसे हमें सिटीज़नशिप के याद करने के लिए हमें पहले चलना पड़ेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पार्ट 3 में आते हैं। वो चलते हैं 12 से लेके 35 तक। तो उसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि एक आपको अगर याद हो ग्रैंड मस्ती नाम की मूवी आई थी, उसमें जब वो टाइम पूछते हैं तो वो सामने वाला पर्सन बताता है ब्रा पैंती, मतलब कि 12:35 हुए हैं। तो वहाँ से अगर आपको वो जोक याद हो तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि जो पार्ट 3 के हमारे आर्टिकल होते हैं वो चलते हैं 12 से 35 तक। तो इसलिए अगर हमारे आर्टिकल जो पार्ट 1 है उसके आर्टिकल 1 से 4 तक हैं और जो पार्ट 3 है उसके आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, तो बीच में जो पार्ट 2 आएगा उसके कहाँ तक होंगे? 5 से 11 तक। तो ऐसे करके आप इसके जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसके अंडर आते हैं उसे याद कर लेंगे। और अब हम चलते हैं पहले पार्ट
दूसरे पार्ट के पहले आर्टिकल की तरफ, जो हमारा आर्टिकल नंबर 5। तो ये कहता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लगा था उस समय जो सिटीजनशिप थी उसे डील करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 5 से हमारे सिटीजनशिप के जो आर्टिकल है वो स्टार्ट होते हैं। तो और जो स्टार्टिंग का पहला आर्टिकल है वो स्टार्टिंग के बारे में ही कहेगा कि कमेंसमेंट के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह है आर्टिकल नंबर 6, जो कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान से जो हमारे यहाँ इंडिया में आए। तो आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट का सेकंड आर्टिकल क्या कहता था कि जो बाहर से हमने ज़मीन ली उसके बारे में। तो जो सिटीजनशिप का दूसरा आर्टिकल है वो कहेगा कि बाहर से हमारे यहाँ जो लोग आए उसके बारे में। और जब पार्टीशन हुआ था उस समय पता है बाहर से आने वाले लोग सिर्फ पाकिस्तान वाले थे, तो ये आर्टिकल पाकिस्तान से रिलेटेड हो जाएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमारा थर्ड आर्टिकल कहता था कि हम हमारी ज़मीन में कोई फ़र्क करेंगे उससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 7 जो कि थर्ड आर्टिकल है सिटीजनशिप के अंडर वो कहेगा कि हमारे लोग अगर कहीं जाएंगे और उस समय जाने का काम सिर्फ पाकिस्तान में था, तो इसलिए जो आर्टिकल नंबर 7 है वो हो जाएगा पाकिस्तान में जाने वालों के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 8, जिसकी डेफिनेशन कहती है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर है ये 8। 8 का मतलब इंग्लिश में होता है खाना। तो जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं उन्होंने अपनी सिटीजनशिप खा ली है इंडिया की, तो वहाँ से अब 8 से इसे रिलेट करेंगे कि आर्टिकल 8 कहता है कि इंडिया से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आर्टिकल नंबर 9। ये कहता है कि अ पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि नो, नो को हिंदी में मतलब ना। तो ना ना ना, अगर आप यहाँ से बाहर जाके कहीं की भी ले लेंगे तो आपकी यहाँ की जो सिटीजनशिप है वो छिन जाएगी। तो नो से नो, नो को कर लेंगे ना 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 से। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये कहता है आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूआंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि बची हुई चीज़ें जो कंटिन्यूंस में चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 10 में आ रहा है 1 और के बाद 0, 0 दिखता है ओ जैसा। तो ओ से आप वर्ड याद रखेंगे कॉन्टिन्यूआंस, जो कॉन्टिन्यूआंस है ना कॉन्टिन्यूआंस का, तो उसे आप इसे याद कर लेंगे, क्योंकि ये वाली ट्रिक आगे भी लगेगी। जो ओ को 10 का जो ओ है या फिर लास्ट में जिसमें भी 0 आता है उसको ओ से रिलेट करने वाली, तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये कहता है आर्टिकल नंबर 11, जो कि हमारे पार्ट सेकंड का लास्ट आर्टिकल है। तो इसे आप याद करेंगे कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट दी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो लास्ट में क्या होता है कि जब भी कोई पार्ट खत्म होता है तो उसमें कुछ पावर दी जाती है। अब इन्होंने बाकी सारे आर्टिकल में बता दिया कि कौन आया कौन गया उससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल है, लेकिन वो तो शुरुआत की बात थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तब उन्होंने बता दिया कि भाई कोई आ रहा है कोई जा रहा है या फिर जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। अब लेकिन जब आगे आने वाले सालों में जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी उसके बाद इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन जो डील करेगा वो कौन करेगा, तो वो पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट के पास होती है पावर इसको रेगुलेट करने की। तो ये हमारा पार्ट सेकंड का लास्ट आर्टिकल था। आज की क्लास में हम ये 2 ही पार्ट करने वाले थे। एक बार आप लोग आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए और मैं आपको साथ में रिवाइज करवाता हूँ। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में कहते हैं कि पहले नंबर पे भारत के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? भारत का नाम और उसकी टेरिटरी। फिर आता है आर्टिकल नंबर 2। तो 2 से हो जाएगा कि हमें बाहर की ज़मीन दो। बाहर की ज़मीन हम लेंगे, अगर हम लेंगे तो एक नया स्टेट या फिर यूटी ऐड करेंगे। आर्टिकल 3 में हमने किया था कि जो इंडिया के खुद की टेरिटरी है उसमें अगर हम बदलाव लाएंगे या फिर कोई नाम चेंज करेंगे वो आ जाएगा। और आर्टिकल नंबर 4 में ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो अमेंडमेंट आएंगे उसमें आप जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 है उसमें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल
368 के तहत उसे अमेंडमेंट नहीं डील किया जाएगा। उसके बाद 5 से शुरू हो जाते हैं हमारे सिटीजनशिप वाले। तो सिटीजनशिप में जो आर्टिकल नंबर 5 है वो स्टार्टिंग में बात करता है कमेंसमेंट की, मतलब जब स्टार्टिंग में शुरुआत होती है कि भाई सिटीजनशिप की आर्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आया था आर्टिकल नंबर 6। तो 6 इसका सेकंड है, तो मतलब सेकंड में हम लेने की बात करते हैं तो पाकिस्तान से जो लोग आए वो हो जाएंगे। फिर आता है आर्टिकल 7। 7 में यहाँ से जो पाकिस्तान गए वो लोग हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 8। 8 में हमने किया था खाने से, कि भाई यहाँ से जो बाहर जाएगा तो वो अपनी सिटीजनशिप खा बैठेगा। उसके बाद 9। 9 मतलब नो नो नो, कि यहाँ से अगर कोई बाहर जाके बाहर की सिटीजनशिप ले रहा है तो वो यहाँ की सिटीजनशिप खो देगा। उसके बाद आता है 10। 10 में आता है ज़ीरो। ज़ीरो लगता है ओ जैसा, ओ से हो जाएगा कॉन्टिन्यूंस। और उसके बाद आता है 11। 11 इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है, तो उसमें हो जाएगा कि जो इसकी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है और ज़्यादा लॉ बनाने की आने वाले समय में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 1 से लेकर 11 आर्टिकल याद हो गए होंगे। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी आपके दोस्त के काम आ सकती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।